जय हिंद दोस्तों। हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रियम्बल के बारे में जाना। प्रियम्बल हम सभी को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और प्रियम्बल में जो हर एक वर्ड है, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, विद द पीपल ऑफ इंडिया, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, ये सब सभी वर्ड का अपना एक अलग मीनिंग है और इसका जो मतलब है वो बहुत मायने रखता है हमारी जुडिशरी और लॉ के अलग अलग एग्जाम्स में। तो हम तो उस प्रियम्बल में से ही एक वर्ड है सेक्युलर, और उस सेक्युलर की का मीनिंग हम लोग, उसका क्या मतलब है, हमारे कोई भी सेक्युलर स्टेट क्या होता है, सेक्युलरिज्म, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म क्या होता है, नेगेटिव सेक्युलरिज्म क्या होता है, और उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम सेक्युलरिज्म का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन एन अट्रैक्शन टू द आउटसाइड वर्ल्ड। इंडिया हमेशा ही आउटसाइड वर्ल्ड अट्रैक्शन रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम द हिस्टोरिक टाइम्स इंडिया हैज़ फेस्ड अ लॉट ऑफ इन्वेंशन। स्टार्टिंग टाइम से इंडिया में बहुत सारे इन्वेंशंस आया। आर्यन, ग्रीक्स, बैक्टीरियन, यूरोपियंस, कुषाण, मुस्लिम ऑल कम टू इंडिया एंड सेटल्ड हेयर। सभी इंडिया आए, कुछ लोग सेटल्ड हो गए और कुछ लोग वापस चले गए, लेकिन मैक्सिमम लोग जो भी आए इन्वेंशन के पर्पज से वो सेटल्ड हो गए, जैसे मुस्लिम्स। दे स्टार्टेड देयर कल्चर they started their culture with the local population, also learn from the culture local population। वो आए, सेटल्ड हुए सेटल्ड हुए और जो सेटल्ड होने आए फॉरेन, वो अपना कल्चर और लोकल पॉपुलेशन का कल्चर शेयर किए। फिर लोकल पॉपुलेशन जो हमारा जो इंडिजिनियस पीपल था, उन्होंने उसके साथ अपना कल्चर शेयर किया। तो इससे हैंस रिजल्टिंग वास्ट डाइवर्स कंट्री टूडे। इसलिए हमारा जो डाइवर्स हमारे कंट्री में वो इसी का बहुत सारे इन्वेंशन आए, अपना कल्चर हमारे साथ मिक्स किया, हमारा जो हम लोगों ने कल्चर उसके साथ शेयर किया। इससे क्या है, डाइवर्सिटी आ गई हमारे कंट्री में। ऑल्सो रिजल्ट ऑफ इंडिया ऑलवेज बीन अ लैंड ऑफ डिफरेंट रिलीजन। और हमेशा से जैसे डाइवर्स कंट्री में आया, इज अ रिजल्ट इंडिया हैज ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम रिलीजन इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही starting from the religion Indus Valley civilization, where Vedic religions, Aryan, Buddhism, Jainism, Christianity, Islam, Zoroastrianism. In history, we find the evidence that people we are not worried about the age। और हिस्ट्री में ये एक दूसरे से वर्ried नहीं थे, एक दूसरे के साथ भाईचारा के साथ रहते थे, एक दूसरे के साथ अपना कल्चर शेयर करते थे, अपना थॉट शेयर करते थे, जैसे अभी हो रहा है। इतना ये उस टाइम नहीं था। इन अदर रिलीजन्स other religions other other religious factors celebrate each other religions took part in the festival of each other, एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते थे। from the tolerance, from the thought of secularism basically means being tolerant toward the सबसे इम्पोर्टेंट लाइन इसमें, secularism basically meanings बीइंग टॉलरेंट टुवर्ड द अदर रिलीजन्स। सेकुलर का मतलब ही यही होता है कि आप अपना धर्म को फॉलो करो, अपने धर्म को मानो, अपने धर्म को प्रमोट करो, अपने रिलीजन्स को फैलाओ, उससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होना होता है। प्रॉब्लम तब होता है जब आप सामने वाले के रिलीजन को रिस्पेक्ट नहीं करते हो, उनके धर्म की बुराई करते हो। ये नहीं होना चाहिए। और ये टॉलरेंट है कि अपना धर्म मानते हुए दूसरे धर्म को रिस्पेक्ट करना, तो ये सेकुलरिज्म के अंदर है। सेकुलरिज्म बेसिकली मीन्स बीइंग टॉलरेंट टुवर्ड द अदर रिलीजन्स। इसका मतलब यू गिव इट ड्यू रिस्पेक्ट। इसके बाद द मॉडर्न concept of secularism is divided in two parts: negative secularisms, positive secularisms। In West, the negative concept of secularism in which the negative concept of secularism is prevalent। नेगेटिव कॉन्सेप्ट सेकुलरिज्म जो वेस्ट में अमेरिका, यूरोपियन कंट्री, इसमें नेगेटिव सेकुलरिज्म। और नेगेटिव सेकुलरिज्म क्या होता है हम आगे देखेंगे, इसी वीडियो में हम आगे देखेंगे।
इट बेसिकली मीन्स रिलीजियस न्यूट्रलिज्म ऑन द पार्ट ऑफ स्टेट। नेगेटिव सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि न्यूट्रल रहेगा वो, इट इज अ नैरो पर्सपेक्टिव। एक और नेगेटिव सेकुलरिज्म क्या है, नैरो पर्सपेक्टिव है। इट ओनली इंस्टीट्यूट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग पीपल ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन्स, स्टेट शैल प्रोवाइड इक्वल फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स। नेगेटिव सेकुलरिज्म का चलिए एक इसी नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाई नेगेटिव सेकुलरिज्म चूजन बाय वेस्ट। वेस्ट के द्वारा नेगेटिव सेकुलरिज्म क्यों चूज किया? तो इससे पहले हम नेगेटिव सेकुलरिज्म को समझ लेते हैं। नेगेटिव सेकुलरिज्म का मतलब हुआ कोई भी रिलीजन है, कोई भी चर्च है, तो चर्च के कामों में स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा और स्टेट के काम में चर्च इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर चर्च में जो भी काम होगा, चाहे वो जो जुडिशरी वाला काम हो, तो वो चर्च ही देखेगा, वो स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये एक दूसरे को कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये होता है नेगेटिव सेकुलरिज्म। ये वेस्ट के द्वारा चूज किया गया है। अब क्या चूज क्यों किया गया? व्हाई नेगेटिव सेकुलरिज्म चूजन बाय वेस्ट? हिस्टोरिकल रीजन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द विच द वेस्टर्न वर्ल्ड चूज नेगेटिव सेकुलरिज्म। We find that medieval history is termed as dark age in European। medieval history जो है, जिस तरह medieval हिस्ट्री जो है यूरोपियन का बहुत ही डार्क एज बोला जाता है। फेड्यूलिज्म, चर्च बिकम डोमिनेंट, उस टाइम जो चर्च बिकम डोमिनेंट था। चर्च इंटरफेयर हैवीली इन स्टेट मैटर। मेडिवल के टाइम में चर्च जो हैवीली इंटरफेयर करता था फॉर विक्टिम बोथ एन इंस्टीट्यूशन वेयर कॉमन मासेज, स्पेशली चर्च बिकम एक्सप्लोटिव इन नेचर। In retaliation, this reformation movement began power of church was curtailed and the role of the church from this politics eliminated। तो उस टाइम जब ये देखा कि चर्च बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है, तो उस टाइम को क्या चर्च को जो पावर था उसको कर्टेल कर दिया, उसको कम कर दिया गया एज अ कल्मिनेशन टू द होल प्रोसेस मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म दैट अडॉप्टेड बाय वेस्ट। तब जब कर्टेल किया गया तो ये डिसाइड किया गया कि चर्च का जो भी काम होगा वो चर्च खुद देखेगा, वो और स्टेट के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। सिमिलरली स्टेट का जो काम है स्टेट देखेगा और वो चर्च के कामों में इंटरफेयर नहीं करेगा। इसके बाद पॉजिटिव सेकुलरिज्म। पॉजिटिव सेकुलरिज्म मीन्स स्टेट डज नॉट क्लोज इट्स आई टू द रिलीजन बट इट ट्रीट्स ऑल रिलीजन इक्वली एंड इन पॉजिटिव मैनर। कह रहा है कि पॉजिटिव सेकुलरिज्म में कि रिलीजन, कोई भी रिलीजन है उस पर क्लोज आए, मतलब उस पर ध्यान रखेगा। ठीक है, और सभी धर्म पे, ये नहीं कि आप किसी एक धर्म को ज़्यादा प्रमोट किया, एक धर्म को जब प्रमोट करेगा तो इक्वली सबको प्रमोट करेगा। इसका मतलब पॉजिटिव सेकुलरिज्म। इन इंडिया वी फॉलो, हमारे इंडिया में क्या है, इन इंडिया वी फॉलो द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। अब ये जो है ब्रॉड पर्सपेक्टिव है। इन फैक्ट वी हैव गांधीयन पर्सपेक्टिव, इट्स कोएग्जिस्टेंस ऑफ ऑल रिलीजन और सर्वधर्म संभव। ये जो ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, ये गांधीयन पर्सपेक्टिव है। गांधी जी का कहना था कि हमारे देश में सभी धर्म एक साथ मिलजुल कर है। नॉट ओनली रिलीजन फ्रीडम बट ऑल्सो फ्रेटर्निटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। सिर्फ रिलीजियस फ्रीडम नहीं, एक दूसरे का भाईचारा होना चाहिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहना चाहिए। प्रमोट फीलिंग ऑफ वननेस, अल्टीमेटली सिक्योर टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। और एक दूसरे धर्म को मानते हुए भी और दूसरे सामने वाले के धर्म को रिस्पेक्ट करते हुए, एक दूसरे के साथ हंसी खुशी के साथ एक दूसरे को रिस्पेक्ट रहते हुए, यही होता है, ये होता है पॉजिटिव सेकुलरिज्म। एक केस आता है SR मुंबई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में, और इसमें सेकुलरिज्म का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था, जिसको हम देख लेते हैं। सेक्युलरिज्म इज अ म्यूचुअल टॉलरेंस विद म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन वेरियस रिलीजन्स। सेक्युलरिज्म जो एक म्यूचुअल टॉलरेंस है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है अलग अलग धर्मों के बीच का। स्टेट हैज टेक अ स्टेप टू इंश्योर इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल इंडिविजुअल रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। स्टेट को ये स्टेप लेना, इंश्योर करना होगा कि सभी धर्म को इक्वल रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, इक्वल प्रोटेक्शन देना होगा फॉर द एबव पर्पस। स्टेट प्ले प्रोटेक्टिव रोल इन ऑर्डर टू प्रमोट, और स्टेट को ये प्रोएक्टिव रोल प्ले करना होगा सभी धर्म को प्रमोट करने के लिए, नॉट ओनली एक धर्म। रिलीजियस फ्रेटर्निटी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड टॉलरेंस,
स्टेट डज नॉट इंटरफेयर इन प्योरली रिलीजियस मैटर। कह रहा है कि स्टेट जो है प्योरली रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा, और इट मे बी कंट्रोल, बट इसको कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। इट्स सिक्योर एक्टिविटी एसोसिएटेड विद रिलीजन्स, और ये secularism is not anti-religious, anti-God, rather it completed religious freedom in the individual. It is essential to or effective and successful function of a democracy and multi-religious society. इससे ये जो SR बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक जो फोर्थ पॉइंट है, इसको हम अच्छे से देख लेते हैं हम लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टेट डज नॉट इंटरफेयर इन प्योरली रिलीजियस मैटर, थॉट इट मे मैटर। ये कह रहा है प्योरली रिलीजियस मैटर इंटरफेयर नहीं कर सकता, लेकिन जैसे किसी दिवाली मनाना है तो दिवाली कितने दिन होगा सेलिब्रेट होगा, ये स्टेट डिसाइड नहीं कर सकता है। लेकिन अब कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, कोई रिलीजियस पर्सन है और वो चाहता है कि हम हॉस्पिटल रन करवाएं, तो ये स्टेट इसमें इंटरफेयर कर सकता है कि आप जो हॉस्पिटल चला रहे हैं उसमें जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो डॉक्टर का जैसे MBBS क्वालिफिकेशन है तो इस क्वालिफिकेशन का तो डॉक्टर होना चाहिए, इसका ये अथॉरिटी होना चाहिए, हॉस्पिटल का एक हॉस्पिटल के लिए जो भी कंडीशन होते हैं उसको फुलफिलमेंट होना चाहिए, तो इसमें स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। ये हो गया पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। फिफ्थ पॉइंट, सेक्युलर इज नॉट एंटी रिलीजियस। सेक्युलर जो है एंटी रिलीजियस नहीं होना चाहिए एंड एंटी गॉड भी नहीं होना चाहिए। अदर इट इज कंप्लीटेड रिलीजियस फ्रीडम टू ऑल इंडिविजुअल, इट इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल। कह रहा है कि एक सोसाइटी के लिए मल्टी रिलीजियस होना ये डेमोक्रेसी का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रीडम रिलीजियस वर्सेस सेक्युलरिज्म। फ्रीडम, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड that freedom of religion is personal and individual, where it is given to the freedom of conscience and the freedom to practice, profess and propagate own religions। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया फ्रीडम रिलीजन से पर्सनल एक इंडिविजुअल का होना चाहिए और वो अपना उसका अपना डिसीजन होना चाहिए कि मैं आप किस रिलीजन को मानूं, किसको प्रोपोगेट करूं, किसको प्रोफेस करूं, किसको मैं प्रैक्टिस करूं। सेक्युलरिज्म इज नॉट अदर हैंड मीन्स द एटीट्यूड ऑफ एन इंडिविजुअल टुवर्ड अदर्स। It is temperament or attitude toward the other religions and highly vulnerable and will affect the others। कह रहा है कि सेकुलरिज्म अदर सेकुलरिज्म नॉट अदर हैंड मीन्स का मतलब अगर आप सेकुलर नहीं हो, इसका मतलब आप किसी दूसरे धर्म को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, सिर्फ अपने धर्म को ही गलत तरीके से लोगों को परेशान करके अपने धर्म को फैला रहे हो, इसका मतलब आप सेक्युलर नहीं हो। स्टेट हैज़ टू बी प्रोटेक्टिव मैटर सेकुलरिज्म पेस है हार्मोनी स्टेबिलिटी सोसाइटी, और स्टेट का ये काम है कि वो सेकुलर जो भी मैटर है उसको प्रोटेक्ट करे, प्रोएक्टिव उस पर हार्मोनी, पीस, हार्मोनी, स्टेबिलिटी सोसाइटी में एक पीस लाए, स्टेबिलिटी लाए, भाईचारा लाए। वाई इंडिया चूज पॉजिटिव सेकुलरिज्म? वाई इंडिया चूज पॉजिटिव सेकुलरिज्म? हम सबको पता है कि जब हमारे देश इंडिपेंडेंस था उसमें 90% जो था हिंदू रिलीजियस था, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग थे। तो उस टाइम अगर, और जब हमारे देश आज़ाद हुआ, जो हमारे देश का डिवीज़न हुआ, तो जो भी मुस्लिम थे वो मैक्सिमम लोग या तो पाकिस्तान चले गए या बांग्लादेश, लेकिन कुछ मुस्लिम जो अपने इंडिया में रहना चाहते थे, तो उसको ध्यान में रखते हुए तो उन लोगों का ये डर था कि मैं तो यहाँ रह रहा हूँ, तो इसका ना हो कि इसको जैसे 90% हिंदू है तो इसका ये ना कि नेपाल की तरह ये कि हिंदू नेशन बन जाए। तो Hindu, there was always been immense minority that the Hindu nation like Nepal। इसी को ध्यान रखते हुए हमारे जो फ्रेमर थे, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर था, hence it become impro secularism should be made the consider positive secularism to maintain integrity of the country। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे धर्म को सेकुलर बनाया गया ताकि सभी धर्म को रिस्पेक्ट किया जाए। And become a duty to a state to control the centrifugal forces, mainly remain natural as matters of religious and not discriminate on the ground of religion would not be sufficient to protect integrity. In a pluralistic society here, and centrifugal forces having the tendencies to disrupt the harmony in the society, hence the state is required to play a, तो कह रहा है कि क्या है इसका, hence the required to play a
इम्पोर्टेंट रोल म्यूचुअल स्टेट की इसमें एंड इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है म्यूचुअल रिस्पेक्ट सोसाइटी में। सेकुलरिज्म इज अ फीलिंग विच कैन बी प्रमोटेड पर्सन माइंड यू कैन। सेकुलरिज्म एक फीलिंग है जिसे प्रमोट किया जा सकता है पर्सनों के दिमाग में कि आप ठीक है, आप जिस धर्म को मानते हो इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन आप सामने वाले के धर्म को रिस्पेक्ट करो, ये एक सेकुलरिज्म से, और ये एक अच्छी बात है। और पर्सन को टीच किया जा, उसको पढ़ाया जा सकता है, उसको मोरालिटी को उसको बताया जा सकता है कि अपने धर्म को मानो, साथ ही साथ दूसरे धर्म को भी रिस्पेक्ट करो, सामने वाले के धर्म को अगर समझना चाहते हो समझो, अच्छी अच्छी बात तो सीखो। एलिमेंट्स विच मेक्स द रोल ऑफ द स्टेट मोर इम्पोर्टेंट। और ये इस चीज़ में स्टेट अपना इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकता है। तो ये है हमारा सेकुलरिज्म्स का कुछ टर्म थे, और आप आई होप आप लोगों ने समझा होगा। और आगे हम लोग, अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।